का चरित्र अष्टम स्कंद में जब हम प्रवेश करते हैं तो सत्यम दया तपः शोचम तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्। आगे जो है बड़े ही सुंदर भक्तराज अम्बरीश की चर्चा है। अम्बरीश की चर्चा थोड़ा सा 2 मिनट इसलिए करना जरूरी है कि आज पावन एकादशी है और भक्त अम्बरीश भगवान के इतने बड़े भक्त थे। कथा आप लोग सभी लोग जानते हैं एकादशी का। इस अम्बरीश की चर्चा से एकादशी की महत्व को श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से बताते हैं। क्या एकादशी की पुण्य के प्रभाव से एक बार दुर्वासा ऋषि इनके दरबार में आए और इनका स्वागत किए। कहे प्रभु एकादशी समाप्त हो गया, द्वादशी प्रारंभ होने वाला है, मुझे पारण करना है, आप कुछ पाले उसके बाद हम पाएंगे, क्योंकि बिना संत को पवाए बिना संत को खिलाए मैं कैसे खाऊं। संत को पहले खिलाना जरूरी है। मैं इतना बड़ा व्रत किया, एकादशी व्रत करते थे, 24 नहीं अपितु 26 एकादशी। इसीलिए हमारे श्री अर्जुन राम जी बड़े विधिवत 26 एकादशी की जो दान की सामग्री होती है वो सभी सुबह पूजन प्रक्रिया और पारायण के बाद किए गए। उसी का ये आगे में कोष्टक जैसा घर बना हुआ था। 26 क्यों? क्योंकि 12 गुना 24 और 2 जो है मलमास के एकादशी होते हैं। जो 3 साल के बाद मलमास लगता है उसके 2 एकादशी, तो पूरे 26 एकादशी के दान होते हैं। आज भक्तराज अम्बरीश एकादशी ऐसे महान व्रत को करके द्वादशी में पारणा करने के लिए जा रहे थे। अम्बरीश दुर्वासा ऋषि अपने शिष्य सहित उनके दरबार पर पहुंचे और बिना कुछ पाए ही नहाने के बहाने डेम में चले गए, नदी में चले गए, गंगा में चले गए और खूब देर तक नहाने लगे और भक्त की परीक्षा लेने लगे। जब तक आए द्वादशी भी समाप्ति की ओर था। अम्बरीश नहीं कुछ इधर उधर देखे और भगवान की चरणामृत को पान करके अपने व्रत को पूर्ण किए। दुर्वासा ऋषि गुस्सा हो गए कि तुम मेरा अपमान किया, मुझे निमंत्रण दे करके और मुझे कुछ बिना पवाए तुम पारण कर लिया। अपने जटा से एक बाल को उखाड़ करके और कृत्या के ऊपर धरती के ऊपर पटकते हैं, उससे एक भयंकर कृत्या उत्पन्न लेती है। और भक्त अम्बरीश इतने बड़े भगवान के भक्त थे कि उनके लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिए थे भगवान। ए अम्बरीश, कभी कोई दिक्कत ना हो, भक्त के ऊपर कोई कष्ट ना आवे, इसलिए ये लो मेरा सुदर्शन चक्र। और ये सुदर्शन चक्र जो है आपकी राजा की आपकी रक्षा करेंगे। कभी भी की कोई दिक्कत आएगा, अड़चन आएगा, परेशानी आएगी तो ये सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा करेंगे। कृत्या अम्बरीश को मारने के लिए जैसे कृत्या चाहती है कि अम्बरीश को खा जाए, दुर्वासा ऋषि की ये बाल का से उत्पन्न कृत्या जो है, लेकिन जैसे ही खाने के लिए दौड़ी, भगवान के जो सुदर्शन चक्र थे वो निर्धारित था, तो वो दौड़ने लगा, चक्र पीछे करने लगा। सब देवताओं के पास कृत्या गई, कृत्या की तो समाप्ति करके दुर्वासा ऋषि को भी दौड़ाए सुदर्शन चक्र, और अंतिम में सोचे कि भगवान से जाकर के क्षमा याचना करें। भगवान कहे कि मैं भी नहीं क्षमा कर सकता हूँ, जाओ, मेरा सुदर्शन चक्र जरूर है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र को मैं आदेश दे चुका हूँ कि अम्बरीश जो कहेगा वही करना है और उसकी सुरक्षा करना है। आकर के दुर्वासा ऋषि भक्तराज अम्बरीश के पैरों में गिर पड़ा, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु, हे राजन मेरी रक्षा करो, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेंगे। तुरंत हाथ में जल लिए अम्बरीश जी। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है सज्जनों, एकादशी करने का बहुत बड़ा नियम है।
ये नहीं कि जब मन तब कर लिए, ऐसा नहीं है। एकादशी करने की एक अवस्था है, एक नियम है, एक प्रक्रिया है। एकादशी करने वालों को बहुत संयमित रहना पड़ता है। किसी को आप एकादशी 2400-2600 करते हैं और किसी को कुछ बोल देंगे कटु शब्द तो वो बात लग जाएगा उसको, वो उसको परिणाम भोगना पड़ जाएगा। इसलिए एकादशी व्रत करने वाले को बहुत संयमित, बिल्कुल क्रोध जिसको ना हो, किसी भी स्थिति में क्रोध नहीं करे, लोगों का अहित न सोचे, जब उस योग्य बन जाए तब एकादशी करें। ऐसे नहीं कि एकादशी किए उसका थोड़ा सा महिमा नहीं और दिन भर लोगों को सरापे दे रहे हैं, दिन भर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं एकादशी का। एकादशी का महत्व बिल्कुल अपने आप को उज्जवल हो जाए, फ्रेश हो जाए, स्वच्छ हो जाए, तब एकादशी किया जाता है। आज महान एकादशी का पर्व है। सज्जनों, एकादशी महात्म से बोलने के लिए तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन समय सीमित है, इसलिए मात्र स्पर्श करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से एकादशी के महत्व को दर्शाते हुए और बोले कि मैंने यदि जीवन में कुछ भी सत्कर्म किया, संत महात्माओं का सम्मान किया, किसी को भी अपमान नहीं किया, तो हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए। और जैसे कह के जल छोड़े, सुदर्शन चक्र शांत हो गया। शांत होकर के और उनकी जान बकस दिए। बोल दे भक्तराज अम्बरीश की, बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद अष्टम स्कंद की प्रक्रिया है। अष्टम स्कंद में गज और ग्राह की भयंकर युद्ध और इसकी चर्चा की गई है पूरे अष्टम स्कंद में। आए हम लोग भी थोड़ा सा स्पर्श करते हुए चले, क्योंकि इसके बाद भगवान रघुवंश, भगवान के सूर्य वंश, जिस वंश में जन्म लिए थे, उनकी चर्चा करेंगे। तो गज और ग्राह मंदराचल पर्वत के समक्ष ये एक मदमस्त हाथी रहता है, जिसका नाम गजेंद्र, गजानाम इंद्र गजेंद्र, गजेंद्र नाम नहीं था, लेकिन सब हाथियों के जो मालिक होता है उसको गजेंद्र कहते हैं। हृष्ट पुष्ट था और सबसे बलवान था, वो मालिक था। मालिक होने के नाते बहुत अहंकार था। अहंकार तो भगवान का भोजन है। जब अहंकार हुआ तो एक दिन जल में क्रीड़ा करने लगा। वरुण भगवान नारुष्ट हो गए कि रे गज, तुम इतने अपने बल के अंधकार में, बल के गुरूर में, बल के सुरूर में, अपने बल के होने के नाते तुम अहंकार करके और जल देवता का अपमान कर रहा है, जल में क्रीड़ा कर रहा है। सभी युवा हथिनियों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर जल फेंकते, वो भी फेंकता। लेकिन सज्जनों, समय बीतता गया और उसी समय ग्राह पकड़ लिया। कथा सब लोग जानते हैं। अरे गज और ग्राह लड़े जल भीतर स्वामी, गज और ग्राह, गज और ग्राह लड़े जल भीतर स्वामी, गज और ग्राह लड़े जल भीतर स्वामी, गज और ग्राह